नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, मार्क्सवादी अधिकार सिद्धांत। ये सिद्धांत कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर आधारित है, जो यह मानता है कि अधिकार सार्वभौमिक नहीं होते, बल्कि आर्थिक ढांचे और वर्ग संघर्ष के अनुसार तय किए जाते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में अधिकार केवल पूंजीपति वर्ग बूर्जुआजी के हितों की रक्षा के लिए होते हैं, न कि श्रमिक वर्ग प्रोलेटारिएट के लिए। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि यह सिद्धांत क्या कहता है। मार्क्सवादी अधिकार सिद्धांत का अर्थ, मीनिंग ऑफ मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ राइट्स। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिकार किसी भी समाज की आर्थिक संरचना के प्रतिबिंब होते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में अधिकारों का मुख्य उद्देश्य निजी संपत्ति की सुरक्षा करना और शासक वर्ग के प्रभुत्व को बनाए रखना होता है। मार्क्स का मानना था कि वास्तविक स्वतंत्रता और अधिकार केवल एक वर्गहीन साम्यवादी समाज में ही संभव है, जहां सभी को समान अवसर मिले और संसाधनों का समान वितरण हो। मार्क्सवादी अधिकार सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं, की फीचर्स ऑफ मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ राइट्स। 1. अधिकार वर्ग आधारित होते हैं, राइट्स आर क्लास बेस्ड। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिकार सभी के लिए समान नहीं होते। ये मुख्य रूप से आर्थिक रूप से सत्तारूढ़ वर्ग के हितों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। 2. अधिकार निजी संपत्ति की रक्षा करते हैं, राइट्स प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। पूंजीवादी व्यवस्था में अधिकारों का उपयोग निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए किया जाता है, जिससे अमीरों को अधिक लाभ मिलता है। 3. अधिकार अस्थायी होते हैं, राइट्स आर टेम्पररी। मार्क्स का मानना था कि साम्यवादी समाज में जहां वर्ग भेद समाप्त हो जाते हैं, वहां औपचारिक अधिकारों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। 4. राज्य अधिकारों को नियंत्रित करता है, स्टेट कंट्रोल्स राइट्स। पूंजीवादी राज्य, जो शासक वर्ग के नियंत्रण में होता है, अपने हितों के अनुसार ही अधिकार प्रदान करता है। 5. आर्थिक समानता पर जोर, फोकस ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी। मार्क्सवाद आर्थिक अधिकारों जैसे रोजगार, उचित वेतन को राजनीतिक अधिकारों जैसे मतदान से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। 6. क्रांति के माध्यम से अधिकार, रेवोल्यूशन इज अ मीन्स ऑफ राइट्स। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार श्रमिक वर्ग को पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंककर सच्चे अधिकार स्थापित करने होंगे। 7. समाजवादी समाज में अधिकार, राइट्स इन सोशलिस्ट सोसाइटी। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार समाजवादी समाज में अधिकार व्यक्तिगत लाभ के बजाय सामूहिक कल्याण के लिए होते हैं। इसमें संसाधनों का समान वितरण और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा शामिल होती है। 8. उदारवादी अधिकारों की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरल राइट्स। मार्क्सवादी सिद्धांत उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना करता है, ये कहते हुए कि यह केवल औपचारिक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन वास्तविक समानता सुनिश्चित नहीं करता। मार्क्सवादी अधिकारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स इन मार्क्सिज्म। 1. आर्थिक अधिकार, इकोनॉमिक राइट्स। मार्क्सवादी सिद्धांत में आर्थिक अधिकारों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, जैसे काम करने का अधिकार, उचित वेतन, संपत्ति का समान वितरण। 2. सामाजिक अधिकार, सोशल राइट्स। सामाजिक अधिकारों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार शामिल है। 3. राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स। मार्क्सवाद में राजनीतिक अधिकारों का मतलब केवल श्रमिकों द्वारा शासन में भाग लेना है, लेकिन ये साम्यवादी व्यवस्था के तहत होता है। 4. सामूहिक अधिकार, कलेक्टिव राइट्स। ये वे अधिकार होते हैं जो व्यक्तिगत लाभ के बजाय पूरे श्रमिक वर्ग के हित में होते हैं, जैसे सामूहिक स्वामित्व और श्रमिक कल्याण। मार्क्सवादी अधिकार सिद्धांत की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिस्ट थियरी ऑफ राइट्स। 1. व्यक्तिगत अधिकारों की उपेक्षा, इग्नोर्स इंडिविजुअल राइट्स। मार्क्सवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ध्यान नहीं देता और केवल सामूहिक अधिकारों को महत्व देता है। 2. अत्यधिक आदर्शवादी, टू आइडियलिस्टिक। वर्गहीन समाज की अवधारणा व्यवहार में लागू करना कठिन है। 3. क्रांतिकारी दृष्टिकोण, रेवोल्यूशनरी अप्रोच। मार्क्सवाद में अधिकारों को प्राप्त करने के लिए क्रांति पर जोर दिया जाता है, जिससे हिंसा और अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। 4. राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। मार्क्सवादी शासन में अक्सर राजनीतिक विरोध को दबा दिया जाता है, जिससे स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। 5. साम्यवादी राज्यों की विफलता, फेलियर ऑफ कम्युनिस्ट स्टेट्स। सोवियत संघ जैसे कई साम्यवादी देश अंततः आर्थिक और राजनीतिक असफलताओं के कारण गिर गए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मार्क्सवादी अधिकार सिद्धांत पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना करता है और सामाजिक समानता को प्राथमिकता देता है। ये दिखाता है कि अधिकार केवल शासक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए होते हैं और सच्ची समानता केवल वर्गहीन समाज में ही संभव है। हालांकि
इस सिद्धांत की कई आलोचनाएं भी हैं, जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी और इसकी क्रांतिकारी प्रकृति। इतिहास में कई साम्यवादी देशों की विफलता से यह स्पष्ट होता है कि इसे व्यवहार में लागू करना आसान नहीं है। तो दोस्तों, ये था मार्क्सवादी अधिकार सिद्धांत का संपूर्ण विश्लेषण। आपको यह विषय कितना समझ आया, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और पल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।